इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा सब लोगों से निवेदन है कि क्वालिटी घटिया पे मत जाओ, क्वालिटी अच्छी पे जाओ। यदि क्वालिटी अच्छी पे जाओगे आपका बिजनेस भी चलेगा, आपको कस्टमर भी चलेगा। लेकिन हमारे इतना खराब कंपटीशन हो रहा है कि आदमी को टिकना मुश्किल होता है, इसलिए क्वालिटी से लोग समझौता करते हैं, वो एक अलग परिस्थिति। लेकिन फिर भी यदि हमारे देश के लोग अच्छी तरह रिसर्च करें, डेवलपमेंट करें, तो भारत के लोगों का दिमाग बहुत है। क्या कारण है कि अमेरिका और ब्रिटेन सब रुक के हमारे लोगों को, युवाओं को एक्सेप्ट करते हैं जॉब के लिए या काम करने के लिए। इट मीन्स हम लोगों की बहुत क्षमता है, तो हमको क्षमता का सदुपयोग करके R&D ज्यादा बढ़ाना चाहिए। उसके कारण R&D में ये भी हो गया, यदि बिजनेस में कोई सेल्स वाला तो सेल्स में अपना रिलेशन बनाए। सुनो, मेरा कंज्यूमर प्रोडक्ट है, मेरे कंज्यूमर प्रोडक्ट में और डेवलपमेंट करना चाहिए कि कास्टिंग कम हो और दुकानदार को अच्छा मिले। ऐसा हम सबको करना चाहिए। युवा है, युवाओं को जॉब नहीं मिल रहा है, खुद का जॉब करने की कोशिश करे, छोटा करे, छोटा करके संकल्प कर ले मुझे बड़ा बनना है, तो बड़ा बन सकता है। क्योंकि हमारे पॉपुलेशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है, उससे हमें आगे निकलना है, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। सर, आप बिजनेस में काफी लंबे समय से हैं, ऐसे में देखा जाए तो आप अभी फिलहाल के जो आने वाले बिजनेसमैन हैं या फिर जो बिजनेस के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, फिर अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टार्टअप्स खोलना चाहते हैं, तो आपने जैसे बताया कि उन्हें बड़ा बिजनेस जो है उसके लिए एक छोटा बिजनेस शुरुआत करनी चाहिए। तो ऐसे में उनके लिए आपकी टिप्स क्या रहेगी? क्योंकि आपने एक लंबा दौर देखा है, एक छोटे से ठेले से लेकर आपने बड़ी दुकान तक देखी है, एक बड़ा फैक्ट्री भी देखी है, तो ऐसे में उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा या फिर क्या उनके लिए एक मैसेज रहेगा कि उन्हें आगे किस तरह से आगे बढ़ना है, एक पाथ उनको कैसे दिखाएंगे? देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, जॉब छोटा भी मिल जाए करो, घर मत बैठो। आपको बिजनेस छोटा भी मिल जाए करो, घर मत बैठो। उस जॉब में इतना अच्छा काम करो, उसी में 10 गुना आगे बढ़ सको। क्योंकि जब जॉब अच्छा करोगे तो आपके ऊपर लोगों का ध्यान जाएगा और मैनेजमेंट का भी ध्यान जाएगा। तो जो आदमी जो काम करे वो मन लगा के दिल से करे, और दिल से और मन लगा के करेगा, उसको ये टारगेट रखना चाहिए कि मेरे को आगे बढ़ना है, तो निश्चित आगे बढ़ सकता है। लेकिन उसकी वर्कमैनशिप पे डिपेंड करेगा। कोई आदमी छोटा करे बड़ा करे, मेरा भी तो छोटा सा जॉब था, मैं साइकिल पे और हाथ में झोले लेके जाता था, मेरा भी छोटा जॉब था। तो जॉब को बड़ा करने के लिए मेहनत करना पड़ती है, और मेहनत करके कामयाबी मिलती है। आप नौकरी भी करेंगे, नौकरी में यदि आपकी योग्यता है तो आप और अच्छा काम करेंगे, और अच्छा काम करेंगे, 4 लोगों की आपकी निगाह पड़ेगी, आपके मैनेजमेंट की आपके ऊपर निगाह पड़ेगी, आप आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए जो भी जॉब करें, नौकरी हो या धंधा हो, ईमानदारी और पूरी लगन और मेहनत से करें तो कामयाबी के शिखर पे आप पहुंच जाएंगे। जैसे मेरे साथ भी हुआ कि आज प्रभु की बहुत कृपा है, अभी मेरा दूसरा पोता, मैं ग्रैंडसन, ही विल बी गोइंग टू लॉस एंजल्स ऑन 14th, वो भी पढ़ाई के लिए 14 तारीख को जा रहा है। हम तो भाई 10 पैसे महीने के स्कूल में पढ़े, अब उनकी लाखों रुपए की फीस है, हम बेयर कर रहे हैं। तो भगवान ने कैपेबल बनाया, लेकिन कैपेबल के पीछे भगवान सब कुछ देगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ कहा है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। तुलसीदास जी ने भी कहा, राम जी ने भी कहा है कि दुनिया में सब कुछ है, कर्म नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। इसलिए कर्म करो, मेहनत करो, विश्वास करो, आपको कामयाबी मिलेगी, ये मेरा सोचना है। सर, ये आपके कई सारे अनुभवों में से एक है, ऐसे में आपका कोई ऐसा अनुभव जिसमें आपको, जिस होता है ना लाइफ में एक आइडल होता है, या तो हमारे पिता होते हैं या फिर कोई ऐसी शख्सियत होता है जिससे हम इंस्पायर होते हैं, जो हमें मोटिवेट करता है, तो आपके जीवन में क्या कोई ऐसा शख्स है जिससे आप इंस्पायर हुए हो, मोटिवेट जिससे आप हुए हो? देखिए, माता पिता से तो सब इंस्पायर होते हैं कि माता पिता सबसे अच्छे मित्र होते हैं, सबसे अच्छे शुभचिंतक माता पिता होते हैं। दूसरी होती पत्नी। मेरी पत्नी ने संकट के समय हमेशा मुझे साथ दिया। रात को, जब हम छोटे आदमी थे, रात को 8-9 बजे भी 4 मेहमान आ जाते तो रात को 10 बजे खाना बना के खिलाती थी। सुनिए, तो पत्नी से अच्छा मेरे हिसाब से कोई फ्रेंड नहीं हो सकता, वेल विशर नहीं हो सकता। आज मेरी पत्नी नहीं है, मैं बीमार पड़ूं तो बहुएं तो आएगी चली जाएगी, एक लिमिटेशन होती है। सुनिए, तो मेरे को जो फायदा मिला है मेरे माता पिता का या मेरी पत्नी का, जिन्होंने मेरे को समय पे बहुत साथ दिया, उसके कारण मैं इतना आगे बढ़ा हूँ। सर, जीवन का मंत्र आपने बताया कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत बहुत जरूरी है। कई लोग ऐसे हैं, कई युवा ऐसे हैं जो बीच में अगर कुछ छूट जाता है या फिर कोई परेशानी आती है तो हार मान जाते हैं, साइडल थॉट्स आने लगते हैं उनके दिमाग में, कोई गलत कदम उठा लेते हैं, किसी गलत राह पर चले जाते हैं। तो ऐसे समय में मनोबल को कैसे बना के रखना चाहिए? देखिए, एक बात है, मैंने कहा ना, जब आप काम करेंगे तो छोटा करिए, एकदम बड़ा बनने की मत सोचिए। आजकल युवा में एक चेंज आया है, कहीं पढ़ लिया, कंप्यूटर हो गया, नेट हो गया, तो सोचता मैं सब उसी से काम कर लूं।
उससे कुछ नहीं होगा। मेरे भी ऑफिस में कई कंप्यूटर लगे हैं, कई नए लोग काम कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन तो हमें कराना पड़ेगा, माल दुकान दुकान तो हमें पहुंचाना पड़ेगा। ये सब नेटवर्किंग तो पूरी जरूरी है। आप सोचोगे बस नेट चला लिया और हम उससे हमको जॉब मिल जाएगा और हम वर्क फ्रॉम होम कर लेंगे। वर्क फ्रॉम होम इज ए टेम्परेरी वर्क, फील्ड में ही जाना पड़ेगा और फील्ड से ही काम होगा और फील्ड के काम से ही आगे बढ़ोगे। खाली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, बाकी जनरल के लिए तो मार्केट में जाना पड़ेगा। और डिप्रेशन होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, आपने रखा कि हमको 50,000 मैंने कमाना है और आपने 15,000 से शुरू किया और आपको टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो थोड़ा इंतजार कीजिए और अपनी कमियां देखिए और क्या बेहतर कर सके वो देखिए। मैं सोचता हूँ आदमी कामयाब हो जाता है, बशर्ते। मैंने भी खुद कहा। मैंने कहा 82 में जब मैं भोपाल आया, मेरे पास एक कंपनी की वॉशिंग पाउडर की एजेंसी थी। मैं पहले दिन उसका माल बिक गया, आई वाज सो हैप्पी। तो फिर मैंने उसको बढ़ाने की ठानी। अब मानो कि 2-3 साल में कंपनी में मैं 1-2 स्टॉक में हो गया, तो कंपनी का विश्वास गेन कर लिया। विश्वास गेन करने के बाद कंपनी सपोर्ट करने लगी। सपोर्ट करने के बाद मैं आगे बढ़ गया। फिर 86-87 में एक कॉन्फ्रेंस करी, एक माजा अगरबत्ती आती है भावनगर के लिए, वो इतने सेटिस्फाइड है कि इनको एजेंसी तो उन्होंने यूपी और राजस्थान की एजेंसी में, वहां भटकता रहा, बस में गया, फिर कार में गया, ट्रेन में गया, जो भी गया उसमें कामयाबी ली। तो काम करने का एक टारगेट होना चाहिए और टारगेट के पीछे ईमानदारी और मेहनत होना चाहिए। आप विश्वास कीजिए, ये युवा बीच में भटकता है तो गलत करता है। उसको हिम्मत नहीं हारना चाहिए, उसको लगना चाहिए। वो लगेगा तो उसको कामयाबी मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, पहले के मार्केट में और अब के मार्केट में अंतर कितना आ गया है? जब आपने शुरुआत की थी तब और अब तो खैर इंटरनेट आ चुका है, सोशल मीडिया है, काफी सारी मार्केटिंग की अलग अलग पॉलिसीज है, लेकिन उस वक्त में और इस वक्त में काफी बड़ा अंतर है। तो उसमें और इसमें क्या लगता है कि क्या बेहतर था? नहीं, बहुत फर्क आ गया है। आजकल नेट मार्केटिंग होने लग गई है। बड़ी बड़ी कंपनी अपना माल डोर टू डोर सप्लाई कर रही है। बड़े बड़े स्टोर बन गए। अब समझिए, जिन कंपनियों का मैं जिक्र कर रहा था, उनके देश में 100-100, 5-5 ब्रांचेस हैं। हर कंपनी उनको माल देने में इंटरेस्टेड रहती है, तो उनके साथ समझौता भी कर लेती है, उनको सस्ते रेट में भी माल देती है। जमाने भर की परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति में पुराने तरीके और अभी के बिजनेस के तरीके में फर्क हुआ है कि जो दुकानदार अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहा है, वक्त के साथ चला नहीं पा रहा है, और सुनो उसको मार्जिन भी कम करना पड़ेगा क्योंकि उनकी परचेसिंग बहुत सस्ती है, क्योंकि हुज परचेसिंग कर रहे हैं। उनके बाद बड़ी बड़ी कंपनी उनके आगे सरेंडर होती है और उसके बीच में चेन है डिस्ट्रीब्यूटर की, उससे भी सस्ता रहती है। तो दुकानदार को उस कंपटीशन में खड़ा रहने के लिए अपना व्यवहार अच्छा करना पड़ेगा, दुकान पे साफ सफाई रखनी पड़ेगी, थोड़ा अट्रैक्शन रखना पड़ेगा, ग्राहक से पोलाइटली बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो जमाना चले गया अकड़ के बिकने का। आप मानोगे नहीं, आप तो बहुत छोटी उम्र में, ये 1960 के दौरे की बात है, हिंदुस्तान में साबुन, सर्फ, तेल, बिस्किट, सब चीज में ब्लैक चलता था। इतनी शॉर्टेज हुआ करती थी, सोच भी नहीं सकते। हिंदुस्तान लीवर की कंपनी लक्स लाइफ बाय साबुन के भी ब्लैक चलते थे। मतलब शॉर्टेज रहती थी, प्रीमियम बिकता था। आजकल तो हर चीज का प्रोडक्शन बहुत हो गया, अब किसी चीज के ब्लैक नहीं चलता है। इसका मतलब आप जितनी बेहतर सर्विस दोगे, जितना लोगों से व्यवहार से काम करोगे, जितना वर्तमान में, अब वो दूसरे होम टू होम भेज रहे हैं तो आप भी भेज दीजिए। अपने जितने ग्राहक है, छोटे मोटे जितने एरिया में, आप रिलेशन अच्छा करेंगे तो आप कामयाब होंगे, लेकिन क्वालिटी और व्यवहार तो आपको रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर। सर, अगर ऐसे में इस समाज के लिए या युवाओं के लिए किसी कोई संदेश आप देना यहाँ चाहेंगे तो क्या उनसे कहेंगे आज उनके जीवन के लिए, या फिर आपके जीवन के अनुभवों के बाद उनसे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा जीवन का अनुभव तो बहुत अच्छा रहा है। मैंने कहा मैं कहां से कहां पहुंच गया, तो लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। तो हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। हिम्मत मत हारो। राम का मतलब एक पर्टिकुलर भगवान से नहीं, पर्टिकुलर जात से नहीं। राम का मतलब उस मालिक से है जिसको दुनिया में किसी ने नहीं देखा। एक अच्छी भावना, राम का मतलब अच्छी भावना लेके चलो। हिम्मत मत हारो, काम के प्रति लगन रखो। एकदम से जंप मारने की कोशिश मत करो। जंप मार भी ली तो कामयाबी को फिर सस्टेन करने की हिम्मत रखो। हो सकता है आप एकदम से बढ़ गए, तो बढ़ने के बाद भी आपको धैर्य रखना पड़ेगा और धैर्यता से उस काम को करना पड़ेगा। यदि काम सुचारू करोगे, व्यवस्थित करोगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। और जो परिस्थिति में जो मिले, शुरुआत तो करो। मेरा कहना है कि शुरुआत तो करो। आपने बहुत बड़ी पढ़ाई कर ली, कोई जमाने में बचपन में हम सुनते थे एमबीए हो जाएगा तो डायरेक्ट इतनी बड़ी नौकरी मिल जाएगी। आज एमबीए भी धक्के खाते हैं, बी हो जाएंगे तो ये हो जाएगा, एमएससी हो जाएंगे तो ये, तो उस जमाने की बात है। आजकल तो ये पढ़ाई लोग साधारण कर रहे हैं क्या। तो ये सब परिस्थिति में जो मिलता है
जो आपको उचित लगता है, आपके दोस्तों, रिलेशन, आपके कॉन्टेक्ट से समझो, उस काम को स्टार्ट करो। और मेरा विश्वास है यदि काम में आपने मेहनत और लगन से काम किया, निष्ठा से काम किया, तो युवा भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा और आप और हम सब आगे बढ़ेंगे। और हमारे देश में सब चीजें, क्या नहीं हमारे देश में, सुनिए, मतलब हमारी जमीन में खनिज भी बहुत है, हमारे पदार्थों की कोई कमी नहीं, हमारे यहाँ वन भी बहुत जोरदार है, अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। तो वी आर मच मोर कैपेबल। हम दुनिया की एक शक्ति बना सकते हैं, बशर्ते हमारी लगन और मेहनत में कमी नहीं हो। तो ये थे हमारे साथ गोविंद गोयल जी। बहुत धन्यवाद सर आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए। तो हमने जाना कि इनकी शख्सियत क्या कुछ कहती है। शून्य से शिखर तक पहुंचने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, और अगर आपने हौसले बुलंद कर लिए तो कोई भी राह मुश्किल नहीं है। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। शहर से दूर एक पूरा शहर है गोल्डन माइल, और भोपाल इंदौर एक्सप्रेस